Good morning, friends. Today, please join my physics practical class. Today, we will perform our first experiment. The aim of the experiment is to determine the resistance per unit length of a given wire by plotting a graph of potential difference V versus current I. दोस्तों, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जर्नल के अंदर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट विच आर इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. We will discuss about that, we will find out the observation and then we will perform experiment. So let's move to the journal. चलिए सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये रहा बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम बैटरी ई. बैटरी में से पॉजिटिव टर्मिनल में से एक जाएगा की, वी राइट के एंड देन ये सीधा मिली एमीटर, दिस इज कॉल्ड मिली एमीटर. तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ मिली एमीटर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ मिली एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा अननोन रेजिस्टेंस में. दिस इज अननोन रेजिस्टेंस. अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वो जाएगा रियोस्टेट में एंड रियोस्टेट का स्लाइडर जो है वो रियोस्टेट का स्लाइडर वो उसमें से एक वायर निकलेगा, वो जाएगा कनेक्ट सीधा अननोन रेजिस्टेंस में. ठीक है, तो ये पूरा सर्किट हो गया हमारा सीरीज कनेक्शंस. अब अननोन रेजिस्टेंस के में से एक वायर निकलेगा जो जाएगा वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में एंड वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा रियोस्टेट का स्लाइडर के साथ एंड अननोन रेजिस्टेंस के नेगेटिव साइड में. ठीक है दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम कनेक्शन करते हैं मिली एमीटर एंड वोल्टमीटर का, तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आप देखोगे तो वो कनेक्ट हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव साइड में एंड वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है थ्रू रियोस्टेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है. दोस्तों, प्रैक्टिकल के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो है सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रहा मिली एमीटर, वोल्टमीटर एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई. ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई में की एज वेल एज रियोस्टेट इनबिल्ट है, सो वी डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल की एंड रियोस्टेट. सो ये रहा हमारे इंस्ट्रूमेंट जो प्रैक्टिकल 1 में रिक्वायर्ड है. दोस्तों, आपकी जर्नल के अंदर ये सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है. दैट इज़ द रेंज ऑफ एमीटर विच इज़ 0 to dash milliampere. List count of milliammeter. Range of voltmeter 0 to dash volt. List count of voltmeter. List count of meter scale and last one, length of the resistance wire L
डैश मीटर। ठीक है, अब हम ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट के रेंज एंड लिस्ट काउंट फाइंड कर देते हैं। चलिए कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। अभी आपके सामने मिली एमीटर है। इसका रेंज आप देखो तो रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 500, ये 0 to 500। तो आप रेंज में लिख सकते हैं रेंज ऑफ मिली एमीटर 0 to 500। अगर आपके पास अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेंज कोई डिफरेंट है तो दैट वी हैव टू यूज़ दैट रेंज। 0 तो सब में आएगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम मेजरमेंट रेंज है वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आते हैं लिस्ट काउंट कैसे करते हैं। सो लिस्ट काउंट में आप देख सकते हो यहाँ 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500 टोटल डिवीजन, मतलब 0 to मैक्सिमम 500 डिवाइड बाय टोटल डिवीजन। सो ईच डिवीजन अब यहाँ कितना है 10, 10, 20, 10, 30, 40 और 50। सो आइदर यू कैन डिवाइड 500 डिवाइड बाय 50। सो आपका रेंज मिल जाएगा मिली एमीटर का 500 डिवाइड बाय 50, दैट इज 10 मिली एम्पियर रेंज होगा। और अदर वे आप 0 to 100 और उसके बीच में 10 डिवीजन है। सो ईच डिवीजन वैल्यू इज 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 मिली एम्पियर। सो लाइकवाइज यू कैन आइडेंटिफाई द रेंज एंड लिस्ट काउंट ऑफ द मिली एम्पियर। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर में देख लेते हैं। वोल्ट मीटर का रेंज आता है 0 to 3 वोल्ट। अब 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3 टोटल डिवीजन डिवाइड बाय 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सो 3 डिवाइड बाय 60 अगर हम लेते हैं तो हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.05। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप 0 एंड 0.5 के बीच में 10 डिवीजन है तो 0.5 डिवाइड बाय 10 कर देते हैं तो भी आपका रेंज लिस्ट काउंट सेम ही रहेगा 0.05 वोल्ट। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर का रेंज एंड वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। तो मीटर स्केल मतलब आप जिस स्केल यूज़ कर रहे हैं, जो आपके कंपास में है, वो कंपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपका मीटर स्केल है। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻² मीटर, इट मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर आपका लिस्ट काउंट हुआ मीटर स्केल का। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द वायर, कैसे हम लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करते हैं वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो ये आपका रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस वायर को सी 0, दिस आर द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर। ये जिगजैग है तो वी यूज़ थ्रेड ऑल्सो, हम यूज़ कर सकते हैं। कोई छोटा पतला सा थ्रेड ले लो एंड उसको रैप कर दो यहाँ से दिस एंड टू दिस एंड उसको मेज़र कर लो। या दूसरा तरीका ये है कि आप देख सकते हो 0 to दिस एंड, तो यहाँ आप देखो ये 8 सेंटीमीटर, तो उसको नोट कर लो 8। फिर यहाँ से दिस एंड 0 एंड देन अप टू 15। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस 15, देन ये दो यहाँ से 15, 8 प्लस 15 प्लस अगेन 11।
अब देखो यहाँ से ये जिग जैग वाला जो एरिया है वो सेम है, 11 11 11 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 11 इंटू 8 88, ये हो गया 15। सिमिलरली यहाँ भी 15 तो 30, 88 प्लस 30, एंड ये जो दो एरिया है वो भी 8 and 8 16, so it total comes 88 plus 30 plus 16, that is 134। ठीक है, तो आपका लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 134 सेंटीमीटर, मीन्स 1.34 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्वेशन में नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा सर्किट। तो कैसे सर्किट कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। जिस तरह से सर्किट डायग्राम है उसमें से हमें ये पावर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। हमारे पास रेगुलेटेड पावर सप्लाई में ये रेड टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ब्लैक टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। हमें इस पावर सप्लाई में अलग से की एंड रियोस्टेट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नॉब है वो रियोस्टेट इनबिल्ट है एंड ये जो ऑन ऑफ स्विच है वो की है। तो हम सिर्फ कनेक्शन डायरेक्टली कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। वी ओमिट की एंड रियोस्टेट इन आवर कनेक्शन। बट अगर आपको कोई स्कूल में आप जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हो वहाँ आपको इस टाइप का रेगुलेटेड पावर सप्लाई ना दे तो आपको की एंड रियोस्टेट अलग से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा सीधा हमारा मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में, मिली एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस के टर्मिनल में, एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो थ्रू रियोस्टेट आता है वो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल में। तो ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन हो गया। देखिए ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन इज़ कंप्लीटेड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स में से वापस हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे और बीच में जितने भी कनेक्शन आएंगे उसको हम बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, अब अननोन रेजिस्टेंस में से एक दूसरा वायर निकलेगा, वो जाएगा वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में। तो आप देख सकते हो यहाँ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो भी कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव में। नेगेटिव टर्मिनल साइड इज़ कनेक्ट विद दी वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। चलिए अब हम रीडिंग कैसे लेना है वो देख लेते हैं। स्विच ऑन करने से पहले हम एक बात ध्यान रखते थे कि हमारा वोल्टमीटर का रेंज है 0 to 3 वोल्ट एंड उसका लिस्ट काउंट है 0.05 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम एक डिवीज़न मूव करेंगे तो हमारा वोल्टेज 0.05 वोल्ट दिखाएगा। तो मुझे 0.1 वोल्टेज रखना है तो मुझे 2 डिवीज़न वोल्टमीटर में ये नीडल है उसको 2 डिवीज़न मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मिली एमीटर का लिस्ट काउंट है एक डिवीज़न, 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो हम 0.1 वोल्ट के ऊपर जब मूव करेंगे तो अकॉर्डिंगली कितना मिली एमीटर हमें करंट दिखा रहा है वो हमें नोट करना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं। ये स्विच ऑन कर दिया हमने। अब देखते हैं ये नॉब की हेल्प से, मतलब ये रियोस्टेट है तो रियोस्टेट की हेल्प से हम जाते हैं, ये उसको घुमाएंगे एंड वी कीप द नीडल ऑफ वोल्टमीटर एट 2 डिस्प्लेस 2 डिवीज़न। नाउ आप देख सकते हो यहाँ वो 2 डिवीज़न मूव हो गया। ठीक है, अब 2 डिवीज़न ये मूव हो गया
इसमें आपको मिली एमीटर में कितना डिवीज़न करंट दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है 40 मिली एम्पियर। तो वो हम नोट कर देते हैं। पॉइंट 1 पे हमें 40 मिली एम्पियर दिखा रहा है। अब हम वापस से नॉब विद द हेल्प ऑफ नॉब मूव करते हैं 4 डिवीज़न। 4 डिवीज़न मतलब 0.2 वोल्ट। अब 0.2 वोल्ट के ऊपर हमें मिली एमीटर दिखा रहा है 99 डिवीज़न डिस्प्लेस हुआ। 9 डिवीज़न मतलब ये आपका 90 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90 मिली एम्पियर। अब हम मूव करते हैं 6 डिवीज़न, मतलब ये हो गया आपका 0.3 वोल्टेज एंड उसके ऊपर वोल्ट मीटर मिली एमीटर दिखा रहा है 130। सो ये हो गया हमारा 130। देन वी मूव 0.4, ये हमारा 0.4 के ऊपर हमें वोल्ट मीटर दिखा रहा है, एग्जिट हो गया 0.4। थोड़ा सा आप हम देखते हैं उसको एग्जैक्ट 0.4 के ऊपर रखना है एंड व्हेन वी कीप एट एग्जैक्ट 0.4 हमें मिली एमीटर दिखा रहा है 170 मिली एम्पियर एंड 0.5 के ऊपर हमें मिल रहे हैं 220। सो दैट मीन्स 220.6 के ऊपर देखो 2 डिवीज़न हम मूव कर रहे हैं। ये 2 डिवीज़न वी मूव एंड वी गेट 260। सो 260.7 के ऊपर 310 मिली एम्पियर, 0.8 के ऊपर 360 मिली एम्पियर, 0.9 के ऊपर 400 एंड 1 वोल्ट के ऊपर हमें मिल रहे हैं 440। सो 440। सो हम स्विच ऑफ कर देते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया है। इसको हम लिख लेते हैं हमारे जर्नल के ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब हम ग्राफ पेपर में हम V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर में हम स्केल लिख लेते हैं। x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट लेंगे हम एंड y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट हम लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद लेट्स ड्रॉ दी
एक्सिस। तो चलिए एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो यहाँ मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया है। विल राइट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है, तो वोल्टेज इन दिस डायरेक्शन इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड करंट आई ऑन वाई एक्सिस इन वोल्टेज वी इन वोल्ट, उसका यूनिट भी लिखेंगे हम, करंट आई इन एम्पियर, वो इंक्रीज करता है इनटू। सो विल टेक 50 लिखा है मैंने यहाँ, सो करंट आई 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर, सो पूरा। चलिए अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा 0.1 वोल्ट के ऊपर करंट है 4, तो करंट 40 मिली एम्पियर, मतलब यहाँ ये 50, दिस पॉइंट इज दी, देखिए आप को दिखाई देगा, दिस पॉइंट आई हैव टू पुट इट, देन 2 एम्पियर के ऊपर 90 है, सो दिस 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट के ऊपर 90, सो ये रहा 90 मिली एम्पियर। 0.3 के ऊपर 130, सो 0.3 के ऊपर 100, 110, 20, एंड दिस पॉइंट इज 130। 0.4 के ऊपर 170, सो 0.4 के ऊपर 170, 150, 160 एंड 170। 2 डिवीज़न इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। सिमिलरली 0.5 के ऊपर हमारे है 220, सो 220 यहाँ आ जाएगा। 0.6 वोल्टेज के ऊपर 260, दिस विल बी 260, then 0.7 310, 0.8 360, 0.7 के ऊपर 310, 0.8 के ऊपर 360, 0.9 के ऊपर है 400, so we'll write 0.4, and 1 वोल्ट के ऊपर 440। ठीक है, सो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। नाउ we'll plot graph, so we'll try to cover all the maximum points which are lying on and passing from this center, but अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो डोंट वरी, see always use very sharp pencils to draw this or plotting a graph। so देखिए यहाँ से सीधा straight line। now see I have seen that maximum points are, देखो ये लाइन के ऊपर है, this point is slightly above the line but it's nearer, ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, ये लाइन को टच कर रहा है, this point is also on line, ये थोड़ा लाइन से साइड है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, एंड ये थोड़ा खड़ा। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर है वो एक कंसीडर कर लो, उसको हम लिखेंगे ए, एंड दूसरा पॉइंट जो लाइन के ऊपर है उसको हम कंसीडर करेंगे, तो ये पॉइंट रहा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, एंड ये दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगा, and both the lines where intersects that point we have to consider B point,
एंड ये पॉइंट, सॉरी, दिस पॉइंट we have to consider so this point is B, this point is C. Now slope is equal to AB अपॉन BC. से पूरा कैलकुलेशन इधर ही हम कर लेंगे. तो AB अपॉन BC, तो AB का वैल्यू होता है 400 माइनस ये 130. सो AB इज इक्वल टू 400 माइनस 130. तो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहाँ से हम देखेंगे तो दिस इज एट 130 एंड दिस विल बी 400. सो ये डिफरेंस ए भी आ गया. सिमिलरली BC का डिफरेंस आएगा. सो 0.9 माइनस 0.3, तो ये आ गया 0.6. ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो ये होगा 270 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपॉन 0.6 वोल्ट. ठीक है, तो 0.45 स्लोप हमें मिलता है 0.45. नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R इज इक्वल टू व्हाट. सो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं. resistance of wire R is equal to 1 upon slope. यहाँ 1 upon 0.45 is equal to 2.2 ohm. So resistance per unit length we have to find. So resistance per unit length, that is R upon L. So ये हमारा 2.2 हो गया. Length of the wire we have measured, that is 1.34 meter, and then इसका कैलकुलेशन 1.6 ohm meter inverse is our resistance per unit length. ठीक है. सो ये हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया. आप उसको पूरा जर्नल के अंदर अच्छे तरीके से लिख के जर्नल आपके साइन करवाने हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.